हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। कृपया ध्यान देंगे। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है आपकी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ समय दिया होता है। इसके वाक्यों में समय देंगे। चलिए, नियम है आपका, सब्जेक्ट पहले लेते हैं, उसके बाद एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं साहब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस और फॉर। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिंस और फॉर क्या चीज़ होती है। तो इसमें समय दिया होगा तो दो तरीके का समय होगा, एक होगा निश्चित समय और एक होगा अनिश्चित समय। तो हम निश्चित जो समय होगा उसके लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे। यहाँ मैंने चार्ट तैयार कर दी है, इसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 4 बजे से, तो बजे शब्द के लिए हम कितने भी बजे हों, देखो सिंस 4 o'clock है ना, तो कितने भी बज रहे हों, लेकिन बजे शब्द अगर आ जाए तो हमारा कितना आएगा, सिंस आएगा। ठीक, शाम से, दोपहर से, रात से, सुबह से, जितने हैं उसके लिए सिंस, उसके लिए सिंस आएगा। शाम से सिंस इवनिंग। तो और वर्ष 1990 से तो फिक्स हो गया समय, तो निश्चित समय हो गया कि नहीं, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, सिंस। और मंगलवार से दिन फिक्स हो गया, दिन कोई सा भी हो सिंस आएगा। कल रात से तो सिंस लास्ट नाइट, पता है हमें, पिछले रात। और जनवरी से सिंस जनवरी, फिक्स है। तो ये सभी समय फिक्स हैं, ये अनिश्चित हैं, ये फिक्स नहीं है। जैसे 4 दिन से पता नहीं कौन से 4 दिन, और 2 महीने से तो फॉर आया, देखो फॉर। 5 वर्ष से, यानी उनकी गिनती करवा रहे हैं हम। अगर वहाँ गिनती करवाई जाएगी तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। तो इस तरह से आपका सिंस और फॉर का प्रयोग यहाँ से चार्ट के द्वारा आप सीख लेंगे। मैं पहले एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के एक एक वाक्य कराता हूँ, फिर उसकी आगे हम रिवीजन करेंगे। चलिए, जैसे खिलाड़ी 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। देखो, रहा है दिया है और उसके बाद समय दिया है। तो रहा है, रही है, रहे हैं दिया हो, समय दिया हो, तो हमारा टेंस बनेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो द प्लेयर, एक है तो हैज लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। द प्लेयर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 घंटे, तो घंटे शब्द के लिए हमने क्या बताया था, घंटे शब्द के लिए देखो यहाँ पे, देखो ये रहा, घंटे शब्द के लिए फॉर आएगा। तो फॉर 2 TWO 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है साहब, समझ पा रहे हैं ना। आगे है वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं, अपना पाठ याद कर रहे हैं, रहे हैं। ठीक है जी। तो दे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद हैव बीन लर्निंग, LEARNING लर्निंग, देयर अपना, ज़्यादा के लिए अपना की अंग्रेजी प्लूरल में दे के लिए देयर आती है। देयर, दे हैव बीन लर्निंग देयर लेसन, सुबह से के लिए क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये पहचान, ये इसकी चार्ट बन गई सिंस फॉर की, और ये हमारे 2 वाक्य कर लिए। चलिए इसे समझिए, आगे और करवाते हैं जी। चलिए आगे वाक्य करवाते हैं, लिखिए इसे, बनाइए, चार्ट बनाएंगे, बार बार लर्न करेंगे, याद करेंगे, 2 एक आध बार लिखेंगे तो आप सीख जाएंगे जी। चलिए साहब, क्या है, अगला टॉपिक है
इसी के वाक्य बनाते हैं, पहले एक वचन का और फिर बहुवचन का 8-8 वाक्य बनाते हैं, जैसे पहले बनाते थे हम। किसान, किसान सुबह से अपनी अपनी फसल काट रहा है, काट रहा है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बना। और दूसरा इसका बनता है, एक के 8 बनाते थे ना हम, उसी तरह से करेंगे। किसान नहीं वाला बनेगा अब। किसान सुबह से अपनी फसल नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। समझ रहे होंगे। तीसरा, क्या किसान, पहले वाले में ही क्या लग जाएगा, क्या किसान सुबह से अपनी फसल काट रहा है, क्वेश्चन मार्क। चौथा, क्या किसान सुबह से अपनी फसल नहीं काट रहा है, है। पांचवा है आपका, क्या किसान अपनी फसल किसान सुबह से अपनी फसल कब काट रहा है। ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे। छठवां है आपका, किसान सुबह से अपनी फसल क्यों काट रहा है। सातवां है, किसान सुबह से अपनी फसल कैसे काट रहा है। आठवां है, किसान सुबह से अपनी फसल कहाँ काट रहा है, ठीक है साहब। इस तरीके से इसके 8 हो जाते हैं। चलिए इसका बनाते हैं। द फार्मर अकेला है तो हैज बीन लगाएंगे इसके साथ, हैज बीन कट CUT, और ING लगाएंगे तो डबल T लगा करके ING हो जाएगा। कटिंग हिज क्रॉप। ठीक है साहब। और उसके बाद सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये एक वाक्य पूरा। अब इसमें देखो नहीं आ गया है, तो नहीं आया है तो इन दोनों के ये जॉइंट वर्ब जो होती है ना, जॉइंट हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज बीन,
तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे हम हैज नॉट बीन। इस तरह से लगता है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में लगाया जाता है, ये जॉइंट होती हैं। जैसे बिल हैव बीन तो बिल नॉट हैव ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए साहब। तो द फार्मर हैज नॉट बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। बस अब देखो समझो साधारण तरीके से, इसमें नहीं बढ़ गया। हिंदी में जब नहीं बढ़ा तो अंग्रेजी में हमने नॉट लगा दिया, और नॉट को कहाँ पुट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा कि जॉइंट क्रिया है तो इनके बीच में लगाना पड़ेगा। अब ऐसे क्या वाला वाक्य है, क्या वाला है तो ये हैज आगे आएगा, तो जॉइंट क्रिया है तो हैज आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैज आगे आएगा। हैज द फार्मर बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। बड़े ही साधारण तरीके से समझाएगा ये, मैंने ये आपको समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर ठीक से सीखेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे आप, ध्यान देंगे तो। हैज आएगा, हैज द फार्मर। ठीक है सब। अब नहीं भी आया इसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। नॉट देखो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इसी में नॉट, इस बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। नॉट बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। ठीक सब। आइए अब देखो ये वाला और ये वाला, ऐसा करो इसे कहाँ को पहले लिख लीजिए, है ना, कहाँ ये पहले लिख लीजिए, और ये कैसे लिख लीजिए, ये कैसे लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इनकी अंग्रेजी पहले लिख लो। वैन, क्योंकि लिख लीजिए वाई। वेयर लिख लीजिए इसकी, हाउ लिख लीजिए इसकी, कैसे की। ये अंडरलाइन जो की है ना मैंने, ये क्वेश्चन वर्ड, इनकी मैंने अंग्रेजी पहले लिख ली। और तीसरा वाला वाक्य जो है उसे ऐसे के ऐसे बनाइए। तीसरा वाला वाक्य मतलब क्या वाला, वो लिख दीजिए आप। हैज द फार्मर बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। चलिए साहब, हैज द फार्मर बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। ठीक है साहब। वेयर लगा हुआ है, हैज लगा दीजिए इसके साथ। हैज द फार्मर बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। ठीक, ऐसे ही है। तीसरा वाला वाक्य फिर लिखना है जी। हैज द फार्मर बीन कटिंग हिज क्रॉप सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये एक से ही हम 8 बनाना सीख गए। इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी प्रकार के क्वेश्चंस। आइए
इसे मिटाते हैं जी। वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। देखो अब बहुवचन वाला आ गया, अभी एक वचन वाला करवाया था इससे पहले। तो दे हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर, घंटे शब्द के लिए फॉर 2 आवर्स, HOURS आवर्स। ठीक है साहब। अब हिंदी लिखेंगे इसकी नहीं वाला। तो वे 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे हैं, रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। ये बना जी। अब आएगा अगला वाला, तीसरा क्या वाला। क्या वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। ये समझना है आपको, क्या वाला आ गया। तो क्या आया, तो हैव को आगे ले आओ। हैव दे THEY हैव दे बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये रहा क्या वे 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो हैव, देखो इसमें नहीं बढ़ गया तो नॉट को यहाँ पुट करेंगे सब्जेक्ट के बाद। हैव दे नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है साहब। पांचवा, क्या नहीं, कब आएगा। अब वे 2 घंटे से पत्र कब लिख रहे हैं। तो कब की अंग्रेजी लो, व्हेन। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि कब की अंग्रेजी लिखने के बाद क्या वाले को लिख दीजिए ऐसे ही। हैव दे बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। चलिए छठवां है आपका, वे 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहे हैं। इसी तरह से अपने आप सोच करके क्वेश्चन बनाइए, आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, ये पहले मैं सिखा चुका हूँ, सब देख लेना। वाई, उसके बाद तुरंत से ये लिख दीजिए सीधा तीसरा वाला वाक्य। वाई हैव दे
बीन, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी ग्रामर इसी पर आधारित है जी। फॉर 2 आवर्स। चलिए आगे 7वां है, वे 2 घंटे से पत्र कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी लगाओ, वेयर, वेयर हैव दे बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। समझ पा रहे हैं ना, इतनी अच्छी रचना है ये, बहुत गजब। वे 2 घंटे से पत्र कैसे लिख रहे हैं। तो कैसे की अंग्रेजी लिखो, क्या आया, हाउ हैव दे राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, लेटर फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से, इससे पहले हमने किया एक वचन का, ये हो गया बहुवचन का। चलिए साहब, इसके आगे वाले वाक्यों को करते हैं अब हम। आगे वाले वाक्यों को करेंगे साहब, समझिए। चलिए जी, हाँ, दूध वाला 2 घंटे से 2 घंटे से कितना दूध बेच रहा है। समझ रहे हैं ना, ये हाउ मैनी हाउ मच वाला है जी, हाउ मैनी हाउ मच विच और हुज। तो कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने। छात्र बाजार से कौन सी पुस्तक खरीद रहे हैं। समझ पाए साहब, ये बहुवचन वाला हो गया, ये एक वचन वाला हो गया। इसका नियम हमारा क्या कहता है जी, देखो कौन से आ गए। इसका नियम है हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, से संबंधित नाउन, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, हैज और हैव लीजिए पहले, है ना, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर यहाँ ले लीजिए नीचे, प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। इस तरह से बनाना है।
ये नियम की क्या है, ये बना करके देखो, आप अपने आप सीख जाएंगे। चलिए, कितना दूध, तो नाप तोल के लिए क्या बोलेंगे, हाउ मच। नाप तोल के लिए और गिनती के लिए इसी पूरी लिस्ट मैंने करवाई है पहले वाले टेंसों में। आप जा करके वहाँ देखिए, रिवीजन करिए और तब लगाइए इसमें कितना कितनी। हाउ मच मिल्क, HOW और MUCH, हाउ मच मिल्क। क्या रहा जी, संबंधित नाउन दूध आ गया इसके साथ। हाउ मच मिल्क हैज आएगा क्योंकि एक है ना। हैज द मिल्कमैन बीन। छोटे छोटे वाक्यों से ऐसे सीखिए और सीख जाएंगे खूब अच्छे तरीके से। हाउ मच मिल्क हैज द मिल्कमैन बीन सेलिंग, बेच रहा है ना, सेलिंग फॉर 2 hours। देखो है कितना अच्छी चीज़ है ये। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप सब। करिए, खुद से बनाइए, खुद से वाक्य सोचिए, बनाइए। कोई बुक ले लीजिए ग्रामर की, उससे ये नियमों को देख देख करके सीखिए। जब 4 से 10 क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, आप अपने आप सीख जाएंगे। कौन सी, तो विच, कौन सी की अंग्रेजी विच बुक हैव द स्टूडेंट्स हैज स्टूडेंट बीन। चलिए साहब, विच बुक स्टूडेंट बीन बाइंग, BUYING, बाइंग। ऐसा करिए, यहाँ पर सुबह से कर दीजिए आप, है ना, ये बनेगा नहीं। सुबह से कौन सी पुस्तक खरीद रहे थे, है ना, तो यहाँ पे करते हैं हम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ये थोड़ा मिस्टेक थी ना। छात्र सुबह से कौन सी पुस्तक खरीद रहे हैं, ठीक है ना। ये करके इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आप छोटे छोटे वाक्य बना करके, आपकी छोटी छोटी बुक्स होंगी जो ग्रामर की हैं, 6, 7, 8 क्लास की या आपकी हाई स्कूल की ये बुक हैं, उनमें ग्रामर की बुक में ये क्वेश्चन दिए होते हैं। ये बनाने का तरीका चलो हम सिखा देते हैं, जैसे उसमें दिया होता है। और इनको बना करके अपने आप क्वेश्चन बनाइए, अपने आप हिंदी बनाओ, अपने आप अंग्रेजी बनाओ। तो इस तरीके से आप सीख जाएंगे। जब अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल ही ठीक तरीके से सीख जाएंगे। इसी बेस पर पूरा ग्रामर कंप्लीट होगा आपका। देखना, धीरे धीरे करके मैं सब सिखाऊंगा आपको। धन्यवाद।